नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज रविवार है। बैठे 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 ठाले। तो आज का विषय ये हल्की फुल्की बातें हैं। कहते हैं कि किसी भी मूर्ख को, जो बेवकूफ़ है, उसको 2 पैसा दे दो मगर अकल मत दो, नहीं हो तो वो फिर तुम पर ही भस्मासुर के तरह अपने अकल का प्रयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, दुष्प्रयोग करेगा। यह मानव जीवन का प्रामाणिक व्यवहार है। ऐसा होता है, होता ही रहता है। इसलिए बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ही रहने दो। लेकिन आप कहेंगे कि तो सब तो भाई कैसे होगा, इतने गुरु शिष्य परंपरा हमारी है, तो कुछ तो ईमानदारी करनी ही होगी ये सांसारिक जीवन में, और कुछ विश्वास करना ही पड़ेगा। ऐसे तो आपको बता दें कि गुरु शिष्यों की परंपरा में भी मूर्ख शिक्षक के कई उदाहरण हैं। उनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बेवकूफ़ जिस वृक्ष के डाल पर बैठते हैं उसी शाखा को काटते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जुनून सवार है, उन्होंने वहाँ के राज्यपाल की शक्ति को कम करने के प्रयास किए जा रही है लगातार। विश्वविद्यालयों के जो चांसलर होते हैं अन्य प्रांतों में, वे राज्यपाल होते हैं। परंतु अपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अनूठी है, एक विकृत सोच है। भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रवाद से, इन सब से उनको नफरत है, घृणा है। और नियुक्त राज्यपाल को तिरस्कृत करने की दृष्टि से, अपमानित करने की दृष्टि से उनके शक्ति को कम करती जा रही है। इस बार एक प्रस्ताव ला करके ये पारित करवा ली है कि पश्चिम बंगाल के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर दूसरे राज्यों की तरह जैसे राज्यपाल होते हैं वैसे नहीं होंगे। वो चांसलर खुद मुख्यमंत्री होगी। इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे कि क्या स्थिति होगी ऐसी। तो मैं कहानी कह रहा था बेवकूफ़ी की। बेवकूफ़ी इतनी होशियार होती है कि किसी बेवकूफ़ को यह एहसास नहीं होने देता है कि वह बेवकूफ़ है। गिरिडीह चले जाइए, बस स्टैंड से उतरिए, आगे बढ़ने पर बाईं ओर एक मिलेगा बेवकूफ़ होटल। फिर मेन रोड में जाइए, कहीं पर मिलेगा उनकी भाइयों का बंटवारा हो जाने के बाद और भी कई बेवकूफ़ियाँ हुई है, और भी कई बेवकूफ़ होटल खुले हैं। कोई न्यू बेवकूफ़ होटल है, कोई नॉवेल्टी बेवकूफ़ होटल है, कोई लाइन बेवकूफ़ होटल है। अपने अपने हिसाब से उनके गुतिया और ये साझेदारों ने अलग अलग होटल खोला है बेवकूफ़ों के नाम पर। बेवकूफ़ ग्राहक हैं, बेवकूफ़ मालिक हैं, यह तय तो नहीं हो पाया है अभी तक। परंतु बेवकूफ़ी की अपनी खूबियाँ हैं। अब यह कहानी मैं जो सुनाना चाहता हूँ एक बेवकूफ़ की, यह कहानी प्रतीकात्मक है। कोई आवश्यक नहीं कि किसी से मिल जाए तो यह समझा जाए कि वो कहानी हूबहू है उसकी ही है। एक थे बच्चा यादव, बड़े होशियार चंद। और यह बच्चा यादव भी प्रतीकात्मक नाम है, ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो बच्चा यादव बहुत होशियार थे, बहुत होशियार। और जो ज़्यादा होशियार हो जाता है तो वहाँ से बेवकूफ़ी शुरू होती है। तो उन्होंने ज़मीन खरीदनी थी शहर के निकट। तो बच्चा यादव जिस जाति से होते थे, उनकी जातियां शहर से दूर दूर ही थोड़ा रहा करती थी, उनके गांव, उनके ज़मीन, क्योंकि उनके पास खेती करना है और भैंसों का पालन पोषण, दुग्ध उद्योग से जुड़े थे बच्चा यादव। ज़माना बदला, समय बदला, तो सोचा कि शहर के निकट भी ज़मीन ले करके और एक मकान इत्यादि बनाया जाए किसी भी प्रकार से शुरू में, ताकि बच्चे आदमी की पढ़ाई हो सके और वहाँ भी भैंस रख करके भैंस का भी कारोबार दूध का किया जा सके। बच्चा यादव पता किए तो एक पुनीत कुशवाहा मिला। पुनीत कुशवाहा सामान्य ढंग के थे,
न ज़्यादा बेवकूफ़ थे, न ज़्यादा होशियार थे। हर हाल में बच्चा यादव से 19 पढ़ते थे। बच्चा यादव ने कहा कि मुझे शहर के निकट की कोई ज़मीन हो तो दिलवाओ, क्योंकि शहर का एक्सटेंशन हो रहा था और बहुत सारी ज़मीनें बिक रही थी फटाफट उस दौर में, मकानें भी बन रही थी। तो उसने पुनीत कुशवाहा ने बच्चू यादव को एक ज़मीन दिखाई जो बच्चू यादव को पसंद आ गया। उसने कहा बच्चू यादव ने कि इस सामने की ज़मीन किसकी, बड़ा अच्छा प्लॉट है। तो पुनीत कुशवाहा ने कहा कि यह तो मेरा ही है। वो तुम्हारा है? अच्छा अच्छा। तो बच्चू यादव उस ज़मीन को जो बताया गया था उसके मालिक जो थे उससे लिखवा उखवा करके रहने लगे। धीरे धीरे बाउंड्री किया, घर बनाया, सब कुछ आया। आसपास कई सभी ओबीसी की जातियां बस गई। एक बच्चू यादव ही थे, दबंग थे। तो उसने सामने की ज़मीन जो पुनीत कुशवाहा की थी उस ज़मीन को हड़पने का, उस ज़मीन को लिखने लिखवाने की चाल चली। उन्होंने कहा पुनीत कुशवाहा से कि सुनो न भैया, आप ये ज़मीन आखिर बिकेगी ही, आपकी इतनी ज़मीनें हैं शहर में इधर उधर, तो इनको बेच दो तो हमारा भैंस उस भी यहाँ पर आएगा तो दूध का खटाल खोल देंगे। 2 कट्ठे की ज़मीन बहुत है, हमारी तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो बोले कि देखो भैया, हम यहाँ 4 भाई हैं, अब इस ज़मीन की बंटवारा नहीं हुई है। अभी 4 भाई में हो जाएगा तो क्या होगा, आधा आधा इकट्ठा पड़ेगा और आज कोई बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा, कोई खुद बनाना चाहेगा, ऐसा एक आदमी का थोड़ी है। बच्चू यादव ने सोचा हाँ ठीक ही कह रहा है। फिर बच्चू यादव ने उस ज़मीन की कर्मचारी से मिलकर देखा कि ये ज़मीन कैसी है, खरीदगी है या क्या है। तो ज़मीन पाई, यार ये तो ज़मीन घर में जरूर है 2 कट्ठा, ये तो पुनीत कुशवाहा का है ही नहीं है। पुनीत कुशवाहा से कहा कि पुनीत जी, वो ज़मीन तो घर में जरूर है, उस पर हम कब्जा करेंगे। पुनीत कुशवाहा सोचा लो, इस बच्चा यादव को मैं यहाँ लाया, मैं यहाँ बसाया, ये होशियारी करने पर तुल गया। तब पुनीत कुशवाहा का भी कान खड़का, उसे भी मालूम था कि ये ज़मीन कुछ है ऐसा। इसलिए जिस कर्मचारी और रेवेन्यू वाले से मिल कर के, रेवेन्यू क्लर्क से मिल कर के बच्चा यादव ने पता लगाया कि वो ज़मीन गरमजरुआ है, उसी कर्मचारी से मिल कर के पुनीत कुशवाहा ने सारी बातें जानी। तो उस कर्मचारी ने सब कुछ करते हुए कहा कि लाइए आपके नाम पर इसको काट देते हैं, चूँकि आपका ही कब्ज़ा है। और आप बताइए, आप पर ही कब से कब्ज़ा है? तो बताया कि 50 साल से है। तो ये ज़मीन आप कहाँ से लिए थे? बोला ये ज़मीन किसी दूसरी बस्ती के एक अमृतपुर की बस्ती है जो दूर शहर से, वहाँ पर हमारी ज़मीन 2 कट्ठे की थी और अमृतपुर वाले की ये थी। तो हम दोनों ने बदलैन कर लिया बिना लिखा पढ़ी के। वो हमारे ज़मीन पर अमृतपुर में अपना खेती करते हैं या जैसे भी उपयोग करते हैं, हम उसके ज़मीन पर खेती करते थे। आजकल खेती नहीं होती, 2 कट्ठा पर ही थे, तो हमारा तो ये बात है। तो ऐसा करते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। चारों ओर तो मकान ज़मीन बना हुआ, ये बीच में इतना ज़मीन कैसे हो गया गरमजरुआ? इसलिए आपका कब्ज़ा भी इतना दिन से है, तो आप रसीद कटा लीजिए और उसके नाम से और मिल करके ऐसा वैसा करके बना दिया। जो भी हो नाम से बन गया, इनका नाम से जब चढ़ गया। अब इनको पता नहीं था बच्चू यादव को कि पुनीत कुशवाहा जी ने कुछ ऐसा भी करवा लिया है। लेकिन ये समझ में आ गया कि पुनीत कुशवाहा उसको बच्चा यादव को ज़मीन देने वाले नहीं है। इसलिए बच्चा यादव ने जितने भी आसपास के पड़ोसी थे, सभी पड़ोसियों को जो मकान बनाया था, सभी दलित थे और या फिर ओबीसी के थे, उन सभी को भड़काया पूरी तरह से, एकदम बमा दिया कि देखो ये जो ज़मीन है ना, सो गैर मजरूआ है, पुनीत कुशवाहा की ज़मीन नहीं है। ठीक है भाई, सब एकदम बम हो गए कि यहाँ पर बाल बच्चा खेलेगा रहेगा, इतना बीच में खुला रहेगा। मिडिल क्लास के लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि उसमें पार्क रहेगा और क्या रहेगा, मतलब खेलेगा कूदेगा रहेगा, साथ में किसी गाय बकरी बनेगी। अब क्या किया, इस बीच में पुनीत कुशवाहा उस ज़मीन को
एक व्यक्ति के यहाँ बेच दिया, समझू साहू के यहाँ। अब समझू साहू ने ज़मीन खरीद लिया बढ़िया दाम पर। अब उसने जब ईंट लाया, गिराया वहाँ बाउंड्री के लिए, तो वो जो बच्चू यादव थे लाठी लेकर के दौड़े और उनके सपोर्ट में सारे लोग दौड़े, जो अगल बगल के जितने सारे लोग थे जिनसे उनको परित रहने के ज़मीन से फ़ायदा था, और उसको भगा दिया। समझू साहू के भगा देने के बाद उसके ईंटें भी ले गए। तब एक दिन बच्चा यादव ने पुनीत कुशवाहा से कहा कि भैया ये कैसे आप बेच दिए, ये बेच ही दिए तो हमको क्यों नहीं बेच दिए। उसने कहा कि तब बेच देते तो क्या करते, आपको हम बेच देते तो आप तो कह रहे थे कि घर में जरूर है। बेचारा देखिए तो कितना ये बेवकूफ़ी है, एक बेवकूफ़ तो हो गया कि इनको ज़मीन नहीं मिली, लेकिन तब क्या करें। पुनीत कुशवाहा बोले मैं बताता हूँ ना कि क्या करना है आपको चलिए उसी से लिखवा देते हैं ज़मीन वहाँ। हाँ भैया लिखवा दीजिए, ये बच्चा यादव ने कहा। और फिर समझू साहू से जितने में ज़मीन ली गई थी उसके 1.5 दाम पर समझू साहू ने बच्चा यादव को ज़मीन लिख दी चुपचाप। अब पुलकित हुए, बच्चा यादव बहुत पुलकित हुए कि वाह आज तो बड़ी अच्छी, इतना अच्छा ज़मीन, 2 कट्ठे की ज़मीन हासिल हो गई। अब इसमें मेरी भैंसें बनेंगी, तबेला बनेगा और दूध का व्यापार करूँगा। क्या कहने, वाह वाह, गांव में तो है ही है, यहाँ तो मैं कमाल ही कर गया। ये कहते हैं कामयाबी, इसको कहते हैं होशियार चंद, इसको कहते हैं। तो ज़्यादा होशियार हो गए थे। अब तब ये वो जो ईंटा लाया था समझू, उस ईंटे का दाम दे दिए, जो बर्बाद हुआ था ईंटा वो भी दे दिए, उसका भी दाम दिया। और फिर अपना भी ईंटा गिरवाए, और ईंटा गिरवा करके उस 2 कट्ठे के ज़मीन को चारों ओर बाउंड्री कराने के लिए जिस दिन शुरू किए, उस दिन जितने भी ओबीसी के छोटी छोटी जातियां थी और दलित समुदाय के लोग लाठी डंडा लेकर के ये बच्चा यादव के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और पूछने लगे कि कल तक तो आप कह रहे थे कि ये ज़मीन गैरमजरूआ है, तो इस ज़मीन पर आप आज कैसे बाउंड्री दे रहे हैं, कैसे दाखिल आप कर रहे हैं दखल। यहाँ बच्चा खेलता है, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, इसका बच्चा, औरतें सब धूप में बैठती है, स्वेटर बुनती है। लो अब ये जो पूरी भीड़ आक्रोश में आक्रमण किया, तो बच्चा यादव घर घुस गए, मारा भी पीटा भी। चूँकि बच्चा यादव गाली दे रहे थे दनादन, तो छोड़ेगा कोई, तो इनके किवाड़ उवाड़ पीट पाट करके दुरुस्त किया। और इस प्रकार से ये जो बच्चा यादव हैं सनसनाए थाना चले गए। तो थाना में जो केस किया होगा पता नहीं, पलट के तब 3 केस कर दिए ये लोग सब मिल करके। रेप केस भी है, लूट का है, हत्या करने का प्रयास करने का है, इतना केस कर दिया। और इनकी पिटाई भी बच्चा यादव को अपने ढंग से इन लोग किया, जब न तब। अभी भी ढोल बजा देता है बच्चा यादव का। जेल भी गए, जेल में भी रहे, और देखिए वो खाली ज़मीन का पैसा भी दिए, वो 1.5 ज़मीन भी हासिल नहीं हुई। अब वो बहुत बीमार रहते हैं। अब बेटा इस विषय में बात करता है अगल बगल से कि हमको घेरना है तरना है, तो उसको उसी समय ठोक दिया जाता है। कुछ अब ताकत सब दिन तो नहीं रहनी है ना। बाप खटिया पर बच्चा यादव पड़ा हुआ, वो अपने होशियारी के विषय में सोचता है। तो जब वह सोचता है और मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, तो लगता है ना कि बेवकूफ़ी के कोई सर पैर नहीं होता है, बेवकूफ़ी के कोई सींग नहीं होता है जिससे पता चलता है। बेवकूफ़ कभी नहीं समझेगा कि हम बेवकूफ़ हैं, बस ये एक फैशन है। आप हैं बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, शहर में आपकी गिनती है, आपके शहर का कोतवाल, एसपी, डीसी, डीएम, आप किसी कमेटी में हैं, आते हैं जाते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपको वह बेवकूफ़ समझता है जिसको दरोगा भी दिन में 3 बार तुम तड़ा करके कार्य करके चला जाता है। वह कोई भी हो सकता है, आपका भगना,
भतीजा, दामाद, साढ़ू का बेटा, कोई भी हो सकता है। तो होशियार और बेवकूफ़ में क्या अंतर है, इसे पहचानना मुश्किल है, मगर बेवकूफ़ी एक परम सिद्ध सनत है। वो अपना जो रख लेता है, उसको कोई किसी बात का भय नहीं होता है, वह निर्लज रहता है। और लज्जा का परित्याग कर दे तो सदा विजयी है, सर्वदा विजयी भवा। बच्चा यादव अपने लज्जा को परित्याग कर दिया और बेवकूफ़ी रूपी मानद को ग्रहण करके अपनी गृहस्थी चलानी चाहिए। घर की पूंजी भी गई, भैंस का कारोबार दूध का भी नहीं हुआ और खटिया पर पड़े अपने अंतिम दिन की घड़ियां गिन रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।